हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी का रांची में भव्य रोड शो। 501 ब्राह्मण शंखध्वनि से देंगे आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रांची के रातू रोड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अरगोड़ा स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा मिलता रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले पीएम मोदी रविवार को रांची में भव्य रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे से यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड रातू रोड से शुरू होगा और पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट, रातू रोड चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्रों से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। पारंपरिक छऊ नृत्य के माध्यम से कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। 501 ब्राह्मण शंखध्वनि से आशीर्वाद देंगे। अलग अलग स्थानों पर विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। सिख समाज भी पीएम के अभूतपूर्व स्वागत को तैयार है। पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत रांची की जनता ने किया था। एक बार फिर रांची की जनता और भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत को लेकर उत्सुक और उत्साहित हैं। रांची के बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पंडरा और आईटीआई के पास की गई है। आजसू जिलाध्यक्ष सचिन कुमार महतो ने समर्थकों संग ली जेएमएम की सदस्यता। हेमंत ने किया सभी का स्वागत। शुक्रवार को सरायकेला खरसांवा जिला के आजसू पार्टी जिलाध्यक्ष सचिन कुमार महतो ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थामा। इन सभी का स्वागत सीएम हेमंत सोरेन ने किया। कहा कि मोर्चा की प्रतिबद्धता और राज्यवासियों की जवाबदेही निभाने से प्रभावित होकर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। कहा, हमने सभी का हर समय खुले दिल स्वागत करते हैं। आप सभी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। लातेहार में बैंक खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 90,000 रुपए। चंदवा थाना क्षेत्र के चकला पंचायत के चकला गांव से एक मामला प्रकाश में आया है। गांव की सकीना खातून नामक महिला के खाते से साइबर ठगों ने ठगी कर लिया 90,000 रुपए। सकीना ने बताया कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने मुझसे एटीएम चालू करने के नाम पर ओटीपी मांगा। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले उसने साइबर ठग को ओटीपी बता दी। फिर क्या था, पहले 40,000, दूसरी बार 40,000, तीसरी बार 10,000 साइबर ठगों उड़ा लिए। कुल 90,000 रुपए उड़ आ लिए। खातून ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि यह रुपए अबुआ आवास का था। पैसा नहीं मिलेगा तो आवास का काम पूरा कैसे होगा। मामले को लेकर सकीना ने चंदवा थाना में आवेदन कर न्याय की गुहार लगाई है। दूसरा और अंतिम चरण तय करेगा झारखंड का राजनीतिक भविष्य। मुख्यमंत्री से लेकर स्पीकर तक की प्रतिष्ठा दांव पर। झारखंड के दूसरे और अंतिम चरण का सियासी समर दिलचस्प होने वाला है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, सुदेश महतो, कल्पना सोरेन सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पहले चरण से कुछ अलग दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव होगा। शायद यही वजह है कि सभी राजनेता अपनी ताकत झोंक रखी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 38 सीटों के लिए कुल 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जाने वाला संथाल के सभी सीटों पर इस चरण में चुनाव होने हैं। जाहिर तौर पर यह वही इलाका है जो तय करेगा कि झारखंड की कुर्सी पर वाकई में हकदार कौन है। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव झारखंड का राजनीतिक भविष्य तय करने जा रहा है। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बरहट की
जनता से उम्मीद है कि एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। वहीं उनकी पत्नी गांडेय विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा हेमंत मंत्रिमंडल के कई मंत्री सहित राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के राजनीतिक भविष्य आगामी 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में ही तय करने वाली है। आजसू का संकल्प पत्र जारी। सुदेश महतो ने कहा, हर परिवार को हर वर्ष 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित की जाएगी। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को हरमू स्थित कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पिछले 5 साल से राज्य में जो सरकार रही है, उसने झारखंड व झारखंडियों की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है, जनता के विश्वास को कमजोर किया है। यह सरकार नौजवानों को ठगने वाली सरकार है। कहा कि भाजपा व आजसू झारखंड के हितों के साथ चुनाव मैदान में है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार होगी। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल जंगल, जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश, स्वराज से सुशासन। हर परिवार को हर वर्ष न्यूनतम 1,21,000 की आमदनी सुनिश्चित की जाएगी। बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 6,000 से लेकर 25,000 तक की इंटर्नशिप राशि। मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को 30,000 सालाना। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये। हर खेत तक किसानों को मुफ्त पानी एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग को 2,500 रु पेंशन। झारखंड आंदोलन के वीर शहीदों के परिवार को 10,000 रु प्रति माह। विनोद बिहारी महतो जन सुरक्षा योजना के तहत हर नागरिक को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। भूमिहीन, खेतीहर मजदूर एवं कमजोर किसान परिवार के लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा। भूमिहीन खेतीहर परिवार को 25,000 रुपये, कमजोर किसान परिवार को 12,000 रुपये प्रति वर्ष। गरीब एवं कमजोर परिवार को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा। प्रत्येक महिला संकुल संगठन को 20 लाख रुपए का पूंजी अंशदान। शिक्षक, सिपाही एवं पंचायत सेवकों की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। अमित शाह आ रहे पलामू। भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक फिर से झारखंड आ रहे हैं। इस बार अमित शाह पलामू जिला के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिला में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के चुनाव प्रचार के लिए भव्य जनसभा आयोजित की जा रही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पलामू जिला के छतरपुर में आज शनिवार 9 नवंबर को होने वाली जनसभा छतरपुर उच्च विद्यालय के मैदान में कार्यक्रम आयोजित होगी। इसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रमंडलीय प्रभारी विकास प्रीतम, भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी और भाजपा नेता मनोज कुमार भूइया लगातार कार्यस्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मीडिया के साथ बातचीत में जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि अमित शाह के आगमन की तैयारियां अंतिम चरण में है और पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का चुनावी सभा में शामिल होना है। वहीं देश के विकास की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश दुनिया में डंका बजाने का कार्य किया है। लातेहार मनिका विधानसभा के 4 प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों पर रोक। मनिका विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रत्याशियों के प्रचार वाहन पर निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस संबंध में एसडीएम विपिन कुमार दुबे ने बताया कि मनिका विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष आय व्यय पंजी जमा नहीं किया गया था। 2 दिनों तक समय देने के बाद भी व्यय पंजी जमा नहीं की गई,
जिसके कारण पूर्व में 11 नवंबर तक प्रचार वाहन द्वारा प्रचार प्रसार की दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इन 4 प्रत्याशियों में समाजवादी पार्टी के रघुपाल सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी मुनेश्वर सिंह व राकेश सिंह तथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बलवंत सिंह का नाम शामिल है। चारों प्रत्याशी को नोटिस निर्गत करने के बाद भी 6 नवंबर तक व्यय अनुश्रवण कोषांग लातेहार में अपना व्यय पंजी जमा नहीं कर सके थे, जिसके कारण अनुमति रद्द कर दी गई है एवं आगे भी प्रचार वाहन द्वारा प्रचार प्रसार के अनुमति नहीं दी जाएगी। डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा, आज शनिवार को चलेगा #वोट देने चलो अभियान। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता की। कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए कुल 2,60,814 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। पोस्टल बैलेट के आवेदन पूर्व के किसी भी आम चुनाव से अधिक हैं। संभावना जताई कि पूर्व में हो चुके चुनाव की अपेक्षा इस बार पोस्टल बैलेट से मतदान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पोलिंग एजेंटों से अपेक्षा की जाती है कि वे मॉक पोल के समय निश्चित रूप से अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहें। इस अवसर पर डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने स्वीप से संबंधित प्रचार सामग्रियों को जारी किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से एक साथ पूरे राज्य में शनिवार को शाम 5 से 7 बजे तक #वोट देने चलो सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत BLO और बैग मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम के फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि को वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #वोट देने चलो के साथ पोस्ट एवं शेयर करेंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस अभियान में आमजन के साथ मीडिया के लोग भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से निर्वाचन संबंधी जागरूकता के कंटेंट इस हैशटैग के साथ पोस्ट एवं शेयर जरूर करें। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अभी तक कुल 47 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के सर्वाधिक 24 मामले गढ़वा जिले से सामने आए हैं। रांची जिले में भी 5 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 163 करोड़ 20 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। समय सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस ने की है। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार बनते ही CGL परीक्षा रद्द कर 3,50,000 खाली पदों पर बहाली होगी। झारखंड में NDA की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। झारखंड सरकार बुजुर्गों की पेंशन बंद कर मैया सम्मान योजना का ढिढोरा पीट रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनते ही CGL परीक्षा रद्द कर 3,50,000 खाली पदों पर बहाली की जाएगी। उक्त बातें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कांके विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतूचरण राम के पक्ष में भांटबोड़िया मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही राज्यवासियों को निःशुल्क बालू दिया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हिमंता ने कहा कि राज्य सरकार की सह पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूटने के साथ राज्य की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। सभा को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक समरीलाल, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतूचरण राम, आजसू के जिलाध्यक्ष संजय महतो, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी, भाजपा नेता कमलेश राम ने संबोधित किया। पाकुड़ में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 5 चोर गिरफ्तार। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने नगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी के अनुसार
पाकुड़ नगर थाना निवासी सुमित सिंह के लिखित बयान के आधार पर पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 281 के तहत बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया था। घटना काली भाषण के समीप से बाइक और सुमित के परिचित हेमंत कुमार दे की ग्लैमर मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने छापामारी कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य पहले भी एम्स एक्ट सहित अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद और मोनू ने मिलकर बाइक चोरी का गिरोह तैयार किया और चुराई हुई बाइकों को पश्चिम बंगाल में बेचने का काम करते थे। गिरफ्तार चोरों के निशानदेही पर चोरी की गई लाल ग्लैमर मोटरसाइकिल और काले रंग की होंडा SP साइन बाइक बरामद की गई है। इस छापामारी अभियान में पुलिस निरीक्षक हरिदेव प्रसाद के साथ पुनी अभिषेक कुमार, राहुल गुप्ता और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी और बीजेपी विधायक CP सिंह पर केस दर्ज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में रांची विधानसभा सीट पर भी मतदान होना है। यहां पर झामुमो और बीजेपी प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के खिलाफ मामला रांची में दर्ज किया गया है। रांची विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। CP सिंह के खिलाफ सहायक निर्वाची पदाधिकारी रांची 63 के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। दर्ज FIR में बताया गया है कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप का झंडा बंधा हुआ मिला था। इस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत टीम के द्वारा झंडा हटा दिया गया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी CP सिंह के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित नियम संगत धाराओं में FIR दर्ज किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार महुआ माझी के खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का FIR दर्ज किया गया है। महुआ के खिलाफ भी रांची के हिंदपीढ़ी थाना में ही FIR दर्ज हुआ है। महुआ के खिलाफ भी सहायक निर्वाची पदाधिकारी रांची 63 के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। PM के रांची दौरे को लेकर नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। यहां राजधानी रांची के OTC ग्राउंड से रातू रोड चौक तक वो रोड शो करेंगे। इसको लेकर शुक्रवार को नगर आयुक्त संदीप सिंह ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निगम के पदाधिकारियों को शहर की साफ सफाई और सुरक्षा की दृष्टिकोण से कई निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने स्वच्छता शाखा की टीम को 24 घंटों के अंदर रोड शो के लिए तय रूट OTC ग्राउंड, पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट चौक तक अच्छी तरह से साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उक्त रूट में ड्रेन क्लीनिंग और सड़क के दोनों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के साथ साथ पानी का छिड़काव करवाने को भी कहा है। नगर आयुक्त संदीप सिंह ने अभियंत्रण शाखा को खुले नालियों का आकलन करते हुए उन्हें ढकने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर निवेशक शाखा के पदाधिकारियों को रूट के जर्जर भवनों को चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बाजार शाखा के पदाधिकारियों को सभी असुरक्षित होर्डिंग्स को चिन्हित कर हटवाने को कहा है। साथ ही इन्फोर्समेंट शाखा को नो वेंडिंग जोन में खड़े ठेला खोमचा दुकानों को हटवाने और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ पथों पर निर्माण सामग्रियों को हटवाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान विद्युत शाखा के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लाइट ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करें। नगर आयुक्त ने सड़कों से लगे वृक्षों की सही प्रकार से ट्रिमिंग करने का भी निर्देश दिया। मौके पर अपर प्रशासक फिलव्यूज बारला, अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, सभी सहायक प्रशासक, सभी नगर प्रबंधक, नगर अभियान प्रबंधक और अन्य कर्मी मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने कहा, झारखंड के संसाधनों पर भाजपा की गंदी नजर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन शुक्रवार को भवनाथपुर, विशुनपुर,
मंझगांव और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विशाल जनसभाओं में केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि झारखंड की अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों पर भाजपा की गंदी नजर है। यह समय है कि झारखंड के लोग अपने राज्य और अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हों। कल्पना सोरेन ने लोगों को याद दिलाया कि झारखंड सरकार ने उनके हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने हजारों लोगों का बिजली बिल माफ किया, मैया सम्मान पेंशन, राशन और विदेश में पढ़ाई के लिए विशेष योजनाओं को लागू कर झारखंड की जनता को राहत दी है। हेमंत सोरेन एकमात्र नेता हैं जो झारखंड के लोगों की परेशानियों में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने भाजपा की कथनी और करनी के अंतर पर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा केवल खोखले वादों और दिखावे की राजनीति में विश्वास करती है। कल्पना सोरेन ने लोगों को आश्वस्त किया कि झामुमो झारखंड के मूल मुद्दों रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण के लिए संजीदगी से काम कर रहा है। हेमंत सोरेन ही वह नाम है जो इन सभी मुद्दों पर जनता के साथ खड़े हैं। जनसभाओं में उमड़े विशाल जनसमूह ने कल्पना सोरेन के प्रति विश्वास और झामुमो के प्रति समर्थन को दर्शाया। उन्होंने झारखंड के विकास, सम्मान और संसाधनों की रक्षा के लिए झामुमो को समर्थन देने की अपील की, ताकि झारखंड के लोगों के हितों और अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। कार से 2.5 करोड़ की अफीम और 29 लाख कैश जब्त, चतरा का तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने कार से 2.5 करोड़ रुपए की अफीम और 29 लाख रुपए कैश के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव का विजय कुमार है। इसकी निशानदेही पर रांची में छापेमारी की गई। गिरफ्तार तस्कर ने पुलिस को बताया कि वह खूंटी से अफीम उठाता था और पंजाब एवं हरियाणा में उसकी सप्लाई करता था। ये जानकारी एसपी अरविंद कुमार सिंह ने दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से भारी मात्रा में अफीम लेकर तस्कर दिल्ली कोलकाता हाईवे से बिहार की ओर जा रहा है। इसके आधार पर बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में चौपारण थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ के समीप सभी वाहनों की सघन जांच की जाने लगी। इसी क्रम में कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही चालक तेजी से वाहन भगाने लगा। पुलिस ने पीछा कर वाहन को रुकवाया। इसके बाद पुलिस ने कार की जांच की। कार की सीट के नीचे 5 पैकेट चेचिस की दोनों ओर बनाए गए स्पेशल बॉक्स से 16 पैकेट अफीम जब्त की गई। वाहन चला रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। जब्त अफीम की पुलिस ने डीडी किट से जांच कराई। गिरफ्तार तस्कर की निशानदेही पर रांची में छापेमारी की गई। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर रोड नंबर 6 स्थित आवास में छापामारी के दौरान 29,03,180 रुपए, एक क्रेटा कार और एक बुलेट जब्त की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन, अनुपस्थित कर्मियों को डीसी ने किया शो कॉज। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव भयमुक्त, कदाचार मुक्त और निष्पक्ष हो, इसके लिए मतदान कर्मियों की भी ट्रेनिंग जारी है। इसी कड़ी में सरायकेला में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान कर्मी के रूप में विभिन्न पदाधिकारी और कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया को त्रुटि रहित संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण कोषांग की ओर से NR+2 हाई स्कूल में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मी के रूप में कुल 236 पोलिंग पार्टी के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मतदान कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण क्रम में बताए जा रहे हैं विभिन्न बिंदुओं को अच्छे से सुने और समझे, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की भूल या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। डीसी रवि शंकर शुक्ला ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर दिए जा रहे प्रशिक्षण का पालन करने का सभी को निर्देश दिया।
साथ ही उपायुक्त ने मतदान कर्मियों की दुविधाओं को भी दूर किया। उन्होंने प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कर्मियों को शौकौच करने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा ने देश में नफरत फैलाने का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलदेव साहू महाविद्यालय परिसर में आयोजित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बढ़चढ़कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर उरांव के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। अपने संबोधन में भाजपा को घेरते हुए कहा कि इन्होंने देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा गरीबों, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज को और गरीब किया है। इन्होंने अपने दोस्तों को देश की संपत्ति को देने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा है कि देश के एकता को विखंडित कर यहां पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार देश की सभी संपत्ति को बेचने और यहां की जनता को लड़वाने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं रह गया है। इनका एक ही सोच है कि देश के लोग आपस में लड़कर मरते रहें। उन्होंने कहा, झारखंड में हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपए खाते में प्रति माह देने का कार्य कर दिखाएंगे और सरना धर्म कोड को लागू करेंगे। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने, दलित, पिछड़ा सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ देने का काम कर दिखाएंगे। केंद्रीय सरना समिति का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। केंद्रीय सरना समिति ने शुक्रवार को हातमा में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा और मुख्य पहान जगलाल पहान के नेतृत्व में आयोजन हुआ। मंच संचालन संदीप उराम ने किया। आदिवासी पारंपरिक तरीके से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मुख्य पहान जगलाल ने सरना स्थल में पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि झारखंड अलग प्रदेश बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन आदिवासियों की झारखंड में स्थिति आज भी नहीं सुधरी है। वर्तमान सरकार ने 5 वर्षों में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। कहा कि आदिवासियों का लगातार धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति ने आदिवासी हित में 9 सूत्री मांग पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री सौंपा। हेमंत सोरेन ने कहा, अबुआ राज होगा, अबुआ सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। कहा कि देश के गृह मंत्री कोऑपरेटिव बैंक के भी मंत्री हैं। इन लोगों ने सहारा के साथ मिलकर धोखाधड़ी किया। 2011 से 12 से मंत्री हैं। पूछिए उनसे क्या किया। मुख्यमंत्री चाईबासा से जेएमएम प्रत्याशी दीपक बिरुआ के पक्ष में चुनावी सभा में प्रकाश डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के जल, जंगल और जमीन को भाजपा के व्यापारी साथियों ने लूटा और अब माटी बचाने की बात कर रहे हैं। विगत 5 वर्ष में भाजपा द्वारा किए गए षड्यंत्र का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के बीच कार्य करके दिखाया है। कहा कि पहले बिल्जी बिल जमा करने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था, महिलाओं को जेवरात गिरवी रखनी पड़ती थी। आपकी सरकार ने आपके सर से ये बोझ उतार दिया। आप सभी का बकाया बिल माफ हो गया। इस पर लोगों ने भी कहा, हाँ माफ हुआ बकाया बिजली बिल। हेमंत सोरेन ने महिलाओं की बात करते हुए कहा कि मनिया सम्मान के लिए पहली बार कोई सरकार आगे आई है। सभी माता बहनों के खाते में 3 किस्त भेजी जा चुकी है। दिसंबर से 2500 रुपए सभी को प्राप्त होगा। अगले 5 साल में हर परिवार तक 1 लाख रुपए हम पहुंचाएंगे। झारखंडियों को इतना मजबूत करेंगे कि उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनबाद चिरकुंडा इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर 2 वाहनों से 2,35,000 रुपए जब्त।
झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर पुलिस की टीम ने 2 अलग-अलग वाहनों से कुल 2,35,000 रुपए जब्त किया है। जब्त रुपए के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि शुक्रवार को चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान चिरकुंडा निवासी बिजेंद्र गोराई के पास से 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। गोराई बराकर से बाइक पर सवार होकर चिरकुंडा आ रहे थे, जहां वाहन जांच के दौरान पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। वहीं गुरुवार की रात मोहम्मद अब्दुल कयूम के पास से 1,35,000 रुपए जब्त किए गए। मोहम्मद कयूम भी पश्चिम बंगाल से झारखंड आ रहा था। चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के तहत 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि लेकर चलने पर प्रतिबंध है। जब्त राशि के बारे में छानबीन की जा रही है। यदि पकड़े गए दोनों व्यक्ति राशि के संबंध में सही कागजात प्रस्तुत करते हैं तो राशि सहित उन्हें छोड़ दिया जाएगा। राशि जब्त करने में चेकपोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी पंकज कुमार सिंह व चिरकुंडा पुलिस बल के जवानों की सराहनीय भूमिका रही। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान पर केंद्र सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जनमन अभियान पर केंद्र की भाजपा सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दी है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि आदिवासी समाज का जीवन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। झारखंड चुनाव से पहले धरनीधर मंडल का झामुमो से इस्तीफा, जेएमएम ने भी किया निष्कासित। धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे फूलचंद मंडल के पुत्र एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य धरनीधर मंडल उर्फ गामा मंडल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस बीच पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिटिंग भाजपा विधायक रहते हुए फूलचंद मंडल को टिकट नहीं मिलने पर हेमंत सोरेन की सभा में फूलचंद मंडल एवं उनके पुत्र धरनीधर मंडल झामुमो में शामिल हुए थे। हेमंत सोरेन ने फूलचंद मंडल को सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट भी दिया था, परंतु चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। फूलचंद मंडल के चुनाव हारने के बाद झामुमो ने उनके पुत्र धरनीधर मंडल को पार्टी का केंद्रीय सदस्य बनाया था। धरनीधर मंडल इस आस में थे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट मिलेगा, परंतु सिंदरी विधानसभा सीट गठबंधन के तहत भाकपा माले के खाते में चली गई। माले ने इस इलाके से सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से मार्क्सवादी समन्वय समिति से 4 बार विधायक रहे आनंद महतो के पुत्र चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को टिकट दिया है। इससे नाराज होकर धरनीधर मंडल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र दे दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।